राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वृंदावन की छोरी में। दोस्तों, राधे और कृष्ण को कौन नहीं जानता। हम सभी लोग उन प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि उन दोनों का विवाह भी हुआ था। जी हाँ, मैं आई हूँ भांडीर वन और यहाँ पे इसी जगह स्वयं ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं के समक्ष श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराया था। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है वो मंदिर जहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। इस मंदिर के अंदर आप दर्शन कर पाएंगे, श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के दर्शन आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन श्री राधा रानी के और श्री कृष्ण भगवान के विवाह स्थली के। राधे राधे। इस जगह का नाम है भांडीर वन। इस स्थान का नाम, यहाँ की सबसे पहली लीला है भगवान की राधा कृष्ण की लीला है विवाह की। हाँ, जो कि ब्रह्मा जी ने कराया है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। मालूम किस लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग भागवत जी ज़्यादा सुनते हैं। तो भागवत जी में इस बारे में कोई जानकारी नहीं आती है। भागवत जी में क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी इष्ट थी, तो जैसे ही वो राधा रानी का नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती। तो इसलिए भागवत जी में राधा रानी के बारे में इतना वर्णन नहीं आया है। हमारे 18 पुराण हैं, उसमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि नंद बाबा कन्हैया जी को गोद में लेकर आए थे। छोटे से कन्हैया जी थे बाल रूप में। तो अचानक से मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान होने लगे, बारिश गिरने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि लाला को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। तो यहाँ एक कदम का वृक्ष था मंदिर के पीछे ही, वहाँ उसकी जड़ में जाके बैठ जाते। वहीं दिव्य रूप में राधा रानी प्रकट होती हैं, जो कि उन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा है और नील कमल अपने हाथ में लेके नंद बाबा के नज़दीक आ जाती हैं। नंद बाबा के नज़दीक आते ही नंद बाबा राधा रानी को देखते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि राधा रानी का उस समय इतना तेज था, उस तेज को नंद बाबा सहन नहीं कर पाते। तो राधा रानी सोचने लगती हैं कि बाबा तो इस रूप को देख के डर गए। वो उस रूप को शांत करने के बाद में एक 7 वर्ष की किशोरी के रूप में खड़ी हो जाती है। नंद बाबा की मूर्छा जगती है, तो वो राधा रानी को देखते ही समझ गई कि ये तो राधा है। तो वो राधा रानी की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में राधा रानी बोलती हैं कि बाबा, इस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होके मैंने ये आपको वरदान दिया है। तो नंद बाबा बोले, राधा मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान के कुल गुरु थे गर्गाचार मुनि। उन्होंने भगवान कृष्ण के नामकरण वाले दिन ही सबको बता दिया था। भगवान कृष्ण के उन्होंने 27 नाम रखे थे, उसमें से 17 नाम श्री राधा के ऊपर थे। सबसे पहला नाम था राधिका वल्लभ। तो नंद बाबा कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे लाला के नाम के आगे ये बार बार आप राधा शब्द क्यों जोड़ रहे हो, ये राधा कौन है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये वृषभान की बेटी राधा है और राधा की शादी लाला के साथ में होगी और उस विवाह में कोई मौजूद नहीं होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं के मध्य में होगी। मालूम सभी को था, पर मौजूद कोई नहीं था, सिर्फ देवताओं के मध्य में हुआ था। तो राधा रानी कन्हैया जी को अपनी गोद में ले लेती हैं। जैसे एक माँ अपने बालक को ले लेती है ना गोद में, तो उस हिसाब से राधा रानी कंधे से लगा लेती हैं कन्हैया जी को। और आप लोग जहाँ बैठे हो ना, इसी जगह पे दोनों प्रकट होते हैं। जो बाल रूप में आए थे वो अचानक से किशोर अवस्था के हो गए। तो राधा रानी की माया से एक सहस्रों खम्भों का मंडप प्रकट होता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। उसमें दिया हुआ है कि जिस मंडप में शादी हुई थी, उस मंडप में 1000 खम्भा लगे हुए थे, रत्न मणियों से सुशोभित थे। बीच में एक सिंहासन है, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियाँ लगी हैं। उस पर राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, हमारी जितनी भी वैदिक रीति हैं वो सब करवाते हैं, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की।
जब तक सिंदूर नहीं दिया जाता है शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्शन है, मेन दर्शन है, वो ध्यान से आप करो दर्शन। तो ठाकुर जी का हाथ राधा रानी की मांग के ऊपर है, हाँ, दिखाई दे रहा है। हाथ में वो भी चुटकी बनी हुई है। ये दिव्य छवि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। विश्व में एकमात्र मंदिर है यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथ में, दिखाई दे रही है। बंसी क्यों नहीं है कि जिस समय शादी होती है, लड़का लड़की जब मंडप में बैठते हैं तो वहां से एक चीज की चोरी होती है, जूता चोरी होते हैं कि नहीं। भगवान 11.5 वर्ष तक रहे ब्रज में, उन्होंने कभी जूता ही ना पहने, तो चोरी कहाँ से हुए। और जिस समय शादी हुई वो देवतन के मध्य में हुई, तो राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, सखी भी नहीं थी, तो राधा रानी ने खुद से बंसी चुरा ली भगवान की, तभी से ये प्रथा चली आ रही है। तो यहाँ का जो भाव है, आप ठाकुर जी को विशेष रूप से देखना कि ठाकुर जी का यहाँ जो भाव है वो एकदम चौड़े खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आज तो राधा रानी से ब्याह करके ही लाऊंगू, तो वही भाव है। और राधा रानी हमारी यहाँ झुकी हुई है शर्मीले स्वभाव में, उनका विवाह। हाँ। और एक भी विशेष बात है यहाँ कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो लड़के को दरवाजे पे पान देते हैं खाने के लिए। हमारे ब्रज में ज़्यादातर ये प्रथा है। तो यहाँ देखिए ठाकुर जी को इधर को गाल सोता ही फूलो भयो है। अच्छा। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, इधर को हाँ, मोटे मोटे गाल है। हाँ। और यहाँ ठाकुर जी की एक और विशेषता है जी। कि जिस समय शादी हुई तो राधा रानी हमारी बड़ी थी। राधा रानी हमारी बड़ी थी और हाइट में भी बड़ी, और कन्हैया जी छोटे पर गए, उम्र में भी छोटे और हाइट में भी छोटे। तो यहाँ एड़ियों के बल पे ऐसे उचक के राधा रानी की मांग भर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनके दर्शन नहीं। नहीं, वीडियो में नहीं, वैसे मतलब अक्षय तीज पे, गोपाष्टमी पे विशेष रूप से यहाँ दर्शन करवाए जाते हैं। अच्छा, पर चरणों के दर्शन होते हैं स्पेशली। अभी आगे और है, वो भी आपको यहाँ दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ ठाकुर जी श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर हैं और ब्रह्मा जी उनका विवाह करा रहे हैं। यहाँ कन्यादान हुआ था। यहाँ कन्यादान हुआ। हाँ, तो यहाँ देखो अब कृष्ण भगवान की आंखों में आंखें डाल के देखो तो ऐसा लगता है जैसे आंखें घुमा रहे हैं। मुझे तो सुनने के बाद पता नहीं कि मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये हाथ में हाथ हाँ, कन्यादान करवा रहे हैं यहाँ पे। देवी देवताओं के हाँ, समस्त यहीं पे है, मतलब कन्यादान के उसमें बनाया गया है। और यहाँ पे भोजन लीला हुई थी भगवान की। ऐसा हुआ था कि द्वापर में भगवान जब यहाँ आते थे गाय चराने के लिए, हाँ। तो यशोदा मैया से बोल देते कि मैया मैं भांडीर वन जा रहा हूँ। स्पेशली भांडीर वन जब आते थे गाय चराने के लिए तो बोल देते थे मैया मेरे लिए दोपहर का भोजन मत रखना, मैं तो भांडीर वन में ही गोपियों के हाथों से पाऊंगा। तो गाय चराने के लिए आते, तो यहाँ जब आते तो हम गोपियाँ कन्हैया के पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा, कि कन्हैया के दर्शन करने जाना है। तो हमारे घरों में जो भी होता, छाछ, रोटी, मिर्ची का अचार, मक्खन, तो वो हम कन्हैया को खिलाने के लिए जाते थे। तो कन्हैया ने प्रसन्न होके यहाँ पे वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ पर भिक्षा मांग के खाएगा माधुकरी, तो वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं होगा। वो अभी खाना। अच्छा, हाँ, यहाँ है। अच्छा, आप भी खाना। बिल्कुल। हाँ। और ये ग्वाल वाला और अपने भाई के साथ में है। हाँ, यहाँ पे मतलब एक दावाग्नि राक्षस था जी, जो कि जंगल में आग लगाते। तो ग्वाल वाल चिल्लाने लगे कि प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। तो सखाओं ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, भगवान अग्नि का पान कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दिखा रहे हैं। हाँ,
ये सबसे अनोखी लीला है। अच्छा, कुश्ती हो रही है। कुश्ती हो रही है राधा कृष्ण का मल्लयुद्ध। ये राधा कृष्ण की कुश्ती है। हाँ, जिसमें राधा रानी जीती थी, भगवान हारे थे। वैसे श्री कृष्ण तो राधा रानी से वैसे भी हारे ही हाँ। थे। यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को यहाँ पे भोजन कराया है। तो यहाँ पे भोजन की 3 लीलाएं मिलती हैं। ठीक, एक तो भगवान ने मांगा है, ठीक है। एक दुर्वासा ऋषि ने मांगा है, ठीक है। एक यहाँ पर सतयुग में सोमवार ऋषि हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे भिक्षा मांग के खाई है। तो ये सतयुग से ही प्रथा चली आ रही है भिक्षा मांग के खाने की। और बाहर ये भगवान के बड़े भाई थे बलराम जी, बलराम जी, दाऊ जी। दाऊ जी। हाँ, ब्रज के राजा दाऊ दादा। बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पे प्रलंबासुर का वध किया था। उनके भाई ने। भाई ने, कुछ बोला था फड़ी थी। दाऊ जी ने प्रलंबासुर का वध किया है। दाऊ जी, हाँ। ये दाऊ जी हैं, ये कृष्ण भगवान है। उनमें ये शर्त रखी गई थी कि जो टीम हार जाएगी अपने कंधे पे बिठाल के वो पूरे भांडीर वन का राउंड लगवाएगी। अच्छा, ये हाँ, पूरे गांव का। गांव का। अच्छा। पूरे का। तो कन्हैया जी की टीम हार गई हाँ। और बलदाऊ की टीम जीत गई। प्रलंबासुर और कृष्ण भगवान एक साइड में थे और दाऊ जी और सखा एक साइड में थे। तुलसीदास ने लिखा है ना कि खेलत में को काको गुसैया, वो इसी का है। अच्छा जी। हाँ, तो भगवान से बोले कि चल अब घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। और पूरा राउंड घुमा। घुमा करके तो बोलो मैं तो बड़े गोप को ला लाऊं। तो श्री राम बोलो खेलत में को काको गुसैया। सही बात। हाँ, तू हो गोप ने घर को। हाँ। गोप यहाँ पे तो तू अभी सखई है। हाँ, बिल्कुल। हम तो बैठेंगे। फिर भी पेंटर ने जिसने ये तस्वीर बनाई है उसका भाव ये था कि मैं कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं बैठने दूंगा। उसने कृष्ण भगवान को सखाओं के ऊपर बैठाया। बहुत सुंदर। बाहर बाहर कुआं है। और यहाँ पे एक और मंदिर है ना। हाँ, यहाँ पे लोग भोजन भी करते होंगे आकर के। हाँ, ये रखा है। अच्छा, ये प्रसाद है। ये प्रसाद है यहाँ का। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मैंने बताया था ना, हाँ, बिल्कुल। छाछ और बाजरा की रोटी और मिर्ची का अच्छा। अचार। तो हाँ, बिल्कुल प्रसाद तो जरूर लेंगे। अरे हम लोग आज ये सच बताओ, हम लोग याद कर रहे थे छाछ को और ये बाजरे की रोटी को। यही यहाँ का स्पेशल प्रसाद है। और खाते कहाँ हैं इसको? यहीं बैठ के खाओ। अच्छा, यहीं बैठ के खाएंगे। हाँ, ठीक है, हम प्रसाद ले लेते हैं। ये तो बात रखा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ही प्रसाद दें। ये आधे माखन है। हाँ, थोड़ा सा। ये मिर्ची छुकी हुई है। हाँ, यहाँ प्रसाद बनता है। यहाँ प्रसाद और यहाँ बनता है। ये पे अपने बनाते हाथों हैं से सबको। सबको देते हैं प्रसाद। ये अपने हाथों से ही बनाते हैं क्योंकि भगवान ने भी तो पाया है हमारे ही हाथों से। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मैंने सुना काफ़ी बार था इनके बारे में, अच्छा, लेकिन आना नहीं हो पाया। वो है ना कि जब यहाँ जब श्री कृष्ण भगवान बुलाएंगे, यहाँ की एक गुप्त लीला है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ ठीक है, कि आप भी भगवान। प्रसाद ले लीजिए। हाँ, वो तो हम तो देते हैं सभी को। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान और राधा रानी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से कि हे राधे, इस वन के ऊपर प्रसन्न होके आज इसको एक वरदान देता हूँ कि जो भक्त यहाँ पर आएगा, एक कुआं है सामने अभी दिखाऊंगी मैं, उसमें सारे तीर्थों का जल है, वहाँ आचमन करेगा तो उसे 10 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा आचमन मात्र से। जो भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा और मांग विहारी के दर्शन करेगा,
तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, गोलोक प्राप्ति। तो यहाँ पे रुकने के लिए स्थान है? हाँ है, अपना ही मकान है। तो अच्छा। वहाँ पे हम लोगों को रुका लेते हैं, भक्त जो आते हैं रुका लेते हैं। और यहाँ बैठकर कोई चीज़ ग्रहण करेगा तो उसे इंद्रलोक मिलेगा। या कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कुएं पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे स्नान नहीं करना है। नहीं, वो स्नान करना है, आचमन भी करना है, स्नान भी करना है। हाँ। और यहाँ जो मंदिर में दर्शन करेगा, मनोकामना मांगेगा तो मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करूँगी। तो राधा रानी घबरा गई कि प्रभु आपने तो प्रसन्न होकर इतना बड़ा वरदान दे दिया, फिर मनुष्य पाप करने से नहीं डरेगा, कहेंगे कि भांडीर वन चलो, कुआं पे आचमन करेगा तो उसे 10 अवतार के दर्शनों का फल मिल जाएगा। या यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करके ठाकुर जी के दर्शन कर लेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि अच्छे अच्छे महात्माओं को भी नहीं है गोलोक की प्राप्ति। तो भगवान बोले राधे अति दुर्लभ, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर भक्त नहीं आ पाएगा, जिसके ऊपर मैं अपनी विशेष कृपा करूँगा वो ही भक्त यहाँ आ सकता है, हर किसी को भांडीर वन नहीं आने दूंगा। बिल्कुल हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं आ पाई। जब तक ठाकुर जी अपनी विशेष कृपा नहीं करेंगे ना, तब तक भांडीर वन नहीं आ सकते। बोलिए राधे राधे। सामने कुआं है। हाँ, इसमें भगवान ने यहाँ पे एक बक्षासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो गाय का बछड़ा था। तो ग्वालवाल कहने लगे कि प्रभु आपने तो गौ हत्या कर दी, आपको सारे तीर्थों का स्नान करना होगा। तो भगवान बोले मैंने कोई गौ हत्या थोड़ी किया, मैंने तो एक राक्षस का वध किया है। हाँ, तो उनको गौ हत्या का हाँ, पाप लगा था। तो ग्वालवाल कहने लगे कि प्रभु रूप तो गाय का था, बेशक वो राक्षस था। तो बोले कि ठीक है, मैं सारे तीर्थों का स्नान करके आ जाऊंगा। तो फिर हमारी राधा रानी को पता चला, तो राधा रानी को दुख हुआ। वो बोली कि मेरे श्याम सुंदर के ऊपर गाय के बछड़े का दोष लगे, वो न जाने कितने दिनों में लौटेंगे, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी। तो ललता बोली कि मैं जाके रोक दूँ। तो राधा रानी ने कहा हाँ बहन, बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तू जाके रोक देगी। तो सखाओं की टोली बैठी हुई थी, तो बोले काई की पंचायत है रही है। तो श्रीदामा बोला कि जाने तो बछड़ा मार दो, या तो सारे तीर्थन को स्नान करके आना चाहिए। कि हाँ आना तो चाहिए, पर हम जाके बातें कैसे विश्वास कर लेंगे। ललता बोली कि ये तो ढोंगी है, चलिए आए बापा चलो जावेगो, 4-5 दिन में लौट के आवेगो, कहेगो कि मैंने तो सारे तीर्थन को स्नान करी आए, कहेगा मेरा तो इतना बलशाली है कि सभी तीर्थन ने यहीं बुला लें। अच्छा। तो भगवान ने सारे तीर्थों को यहीं बुलाया है, अपनी बंसी से इसको प्रकट किया है। इसमें वो स्वयं विराजमान हुए, स्नान किया है भगवान ने। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ से दूध की धार निकलती है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो तो यहाँ स्नान करें, स्वास्थ्य की लगामें और मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो यहाँ उन्हें संतान की प्राप्ति। और वहाँ पर ये मुकुट है भगवान का। अच्छा। आचमन करी लो, छांटा लगाओ, जो श्रद्धा हो बेटा पीगो, बसे फल से भूखा, आचमना ये मुकुट है भगवान का। ये बोलते हैं कि जब शादी हुई थी तो सेहरा पहना था और मुकुट यहाँ रखा था। अच्छा, ये मुकुट है? हाँ, उसी हिसाब से बना हुआ है, उसी डिज़ाइन में है ये। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ठाकुर जी की प्रतिमा नज़र आएगी, दिखाई दे रही है। नीचे पैर। हाँ, नीचे पाँव हैं, वो बीच में शरीर है, ऊपर मुख है उनका, और साइड में राधा रानी भी दिखाई देती है। और यहाँ सब लोगों ने अपनी मनोकामना के लिए, जिन जैसे कोई सी भी मनोकामना हो, विशेष रूप से तो जिन औरतों की संतान नहीं होती है वो रखती हैं यहाँ पर स्वास्थ्य। फिर भी लोग अपनी इच्छाएं जो होती हैं वो मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है? नहीं, बच्चों के लिए ही हो, कुछ भी मांग सकते हैं यहाँ। ये गाय के गोबर से ही? हाँ, वो गाय का गोबर यहीं से मिलता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कौन सा मंदिर है? और यहाँ पे एक बंसीवट है। इसके अलावा यहाँ पे बंसीवट है? हाँ, बंसीवट के दर्शन करना। आपका नाम? तनु भारद्वाज। तनु भारद्वाज।
आप यहाँ पे सेवाएं तो मैं उनकी मतलब गोसाई जी की बेटियाँ हूँ। अच्छा। राधे राधे सभी को। दोस्तों हम आज आए थे भांडीर वन और यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह स्थली के। हमारे साथ मौजूद हैं तनु भारद्वाज जी। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ के बारे में एक एक डिटेल्स बताई और आप सभी तक हम वो जानकारी पहुँचा पाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।